हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एस पी सॉल्यूशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्री 1 का वीडियो को रिवाइज करते हुए हम पार्ट 2 में चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री 1 में हम क्या पढ़े थे? ट्रिगोनोमेट्री 1 में पढ़े थे एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, कोट थीटा इक्वल टू बी बाई पी होता है, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी एंड कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी होता है। यहाँ पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनस होता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच रो स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एक रेक्टेंगल ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी। अगर हमें साइन सी निकालना है तो साइन सी का फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो साइन सी अगर हम निकालेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस होगा हमारा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हम साइन सी साइन ए निकाल सकते हैं। इसी तरह से कॉस ए कॉस सी, मतलब सभी जितने 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 भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनका वैल्यू हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो चलिए आगे बढ़ जाता है। इसके साथ हमारा दूसरा वाला जो फार्मूला होता है वैसे अभी हम पढ़ेंगे, जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको ये फार्मूला आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा तो आप ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 1 वीडियो में जा सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो मतलब 1 वाला वीडियो को ध्यान से पढ़ें, सीखें, समझें। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट करके नीचे बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम के साथ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा वाला वीडियो का पहला प्रॉब्लम क्या है वो, इफ़ क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ cot थीटा इक्वल टू ए बाई बी देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा। हमें ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का फॉर्मूला हमें वैल्यू निकालना है। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है cot थीटा इक्वल टू ए बाई बी। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। cot थीटा इक्वल टू ए बाई बी दिया गया है। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा बाय साइन थीटा, जो पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। दैट इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी होता है। मतलब cos थीटा बाय साइन थीटा इनका रेशियो इक्वल टू ए बाई बी, ये वाला रेशियो मतलब इक्वल है। तो हम इनका रेशियो को के लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब के लेट के हम इनके रेशियो का वैल्यू को हम के लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू ए के एंड साइन थीटा इक्वल टू बी के। ध्यान से देखो, cos थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी इक्वल टू लेट के। ठीक है, मतलब क्या हुआ? cos थीटा बाय साइन थीटा और ए बाय बी दोनों ही इक्वल है। किसके बराबर है? के बराबर है। तो cos थीटा बाय साइन थीटा को हम ऐसे भी cos थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। cos थीटा बाय ए इक्वल टू साइन थीटा बाय बी हम लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वल टू के होता है। मतलब cos थीटा बाय ए इक्वल टू साइन थीटा बाय बी इक्वल टू के भी हो सकता है। तो इसी के साथ क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू ए के और होगा साइन थीटा इक्वल टू बी के होगा। दैट इक्वल टू अभी cos थीटा और साइन थीटा वैल्यू हमें जो दिया, हमें जो मांगा है हम वहाँ पुट करेंगे cos थीटा और साइन थीटा का वैल्यू। तो होगा a इंटू ए के माइनस बी इंटू बी के होल डिवाइडेड बाय a इंटू ए के प्लस बी इंटू बी के। तो के हमारा कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं और इसके साथ ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इक्वल टू के कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस सवाल को हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मतलब साइन थीटा मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बोथ साइन थीटा को डिवाइड कर सकते हैं या फिर cos थीटा को डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको साइन थीटा को डिवाइड करके सॉल्व करूँगा और आप ना मतलब cos थीटा को डिवाइड करके आप खुद के करना, तो देखना आपको आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ रहा है तो आप ठीक से समझे, अगर सेम नहीं आ रहा है तो दोबारा ट्राई करें।
तो देखते हैं ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो इसी के साथ होगा ए कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय, मतलब साइन थीटा को ना मैं पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, मतलब ए कॉस थीटा के साथ एक बार और बी साइन थीटा के साथ एक बार, और डिनोमिनेटर भी ए कॉस थीटा के साथ एक बार और बी साइन थीटा के साथ भी एक बार, मतलब दोनों मतलब पार्ट कर दूंगा। ठीक है, मतलब ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा में साइन थीटा को इसको भी दे दूंगा और उसको भी दे दूंगा। तो हमारा क्या निकल के आएगा ए कॉट थीटा माइनस बी डिवाइड बाय ए कॉट थीटा प्लस बी, हमें ये आएगा। तो हमें कोट थीटा का वैल्यू दिया गया है, कोट थीटा का वैल्यू कितना ए बाई बी है, तो हम कोट थीटा का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो हम पुट करेंगे तो ए इंटू ए बाई बी माइनस बी डिवाइड बाई ए इंटू ए बाई बी प्लस बी, इसको हम सॉल्व करते हुए तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे दूसरा सवाल हमें क्या दिया गया है, इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का हमें वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/5। तो हमें दिया गया है क्या, सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है, लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू। सेक थीटा के साथ कॉस थीटा का क्या रिलेशन है, सेक थीटा के साथ कॉस थीटा का रिलेशन ये है सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो जाके वहाँ देख ले। तो सेक थीटा का वैल्यू होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो अगर सेक थीटा 13/5 दिया गया है तो हम cos थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 5/13 होगा। तो हमारा निकल का आ गया cos थीटा इक्वल टू क्या 5/13, और cos थीटा के साथ sin थीटा का क्या रिलेशन है, cos थीटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया है। तो यहाँ हमारा साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1 होल रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का वैल्यू हमें आ गया कितना 5/13। तो यहाँ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में हम cos स्क्वायर थीटा में cos थीटा का वैल्यू डाल सकते हैं कि नहीं। अगर cos थीटा हमारा 5/13 है तो cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा 25 कितना हमारा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा 5/13 स्क्वायर इक्वल टू 25/169, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो हमारे पास आ गया साइन थीटा का वैल्यू 5/13 का होल स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा का वैल्यू 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, और cos थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है, हाँ हम निकाले कितने 5/13। तो उनको पुट करते हुए सॉल्व करते हुए हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और हो सकता है तो शेयर करना। अगर आपका कहीं समझ में ना आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। तो चलिए हमारा तीसरा सवाल साइन 6 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप ना अगर समझ लो तो सिर्फ एक स्टेप में आपको आंसर आपके सामने होगा। अगर ये क्वेश्चन को आप ठीक से ध्यान रखो, ये क्वेश्चन ना फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन बनाया गया है। अगर फार्मूला आपको याद रखोगे तो इस क्वेश्चन को आप ना मतलब देख के ही बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर क्या फार्मूला होता है तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो साइन 6 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। हम साइन 6 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन 6 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू लिख सकते हैं कि नहीं। अगर स्क्वायर का क्यू होता तो स्क्वायर और क्यू मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही तो साइन 6 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू और cos क्यू थीटा। सॉरी क्वेश्चन गलत है, मतलब cos थीटा नहीं, मतलब साइन 6 थीटा प्लस cos थीटा नहीं cos 6 थीटा होगा, और मतलब प्रिंटिंग में मिस्टेक है तो और cos 6 थीटा होगा। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा cos आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा cos 6 थीटा। तो cos 6 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस
3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें दिया गया है। और हम क्या ऐड करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू समथिंग कितना होता है? वही जो जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर होगा कि नहीं। साइन स्क्वायर 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही हम लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं ले सकते हैं, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हम भी नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? हम वीडियो के अगले नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है। तो ये जो डेरिवेशन आया है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें पता है 1, और 1 का क्यूब होता है 1। तो मैंने जैसे आपको बताया था कुछ फार्मूला याद करेंगे। फार्मूला जो हमारा पहला फार्मूला है वो है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसके साथ हमारा तीसरा जो फार्मूला वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। एक मिनट रुको, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं यहाँ इसको भी लिख देता हूँ। यार बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। अरे सॉरी दोस्तों, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है आज। मैं इसको धीरे से बोलूँगा तो आप लिख लेना। मैं यहाँ भी लिख भी दूँगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसके साथ जो दूसरा लास्ट वाला फार्मूला वो भी गलत लिखा हुआ है, मैं आपको ठीक से बता दे रहा हूँ और मैं यहाँ लिख भी दूँगा, तो आप लिख सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर से बता रहा हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप देख लेना, या फिर मैं धीरे से ही बोला, आप सुन के लिख भी सकते हैं, इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो आता है हमारा सेक ए माइनस सेक बी डिवाइडेड बाय 10a माइनस 10b प्लस 10b माइनस 10a डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस सेक बी। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन फिर भी पढ़ रहा हूँ, इसके साथ आपको समझना ज़रूरी है। तो मेरी बात को ध्यान से सुने, समझें और देखते रहिए। तो क्या देखेंगे, तो हमें रेशनल नंबर का एडिशन आपको आता है कि नहीं। अगर ए बाय बी प्लस सी बाय डी अगर आपको दिया होगा और आपको उन दोनों को ऐड करने के लिए कहा होगा, ए बाय बी इक्वल प्लस सी बाय डी कहा होगा, तो हम क्या करेंगे, ए बाय बी और डी का डिनोमिनेटर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फिर एलसीएम के साथ किसको डिवाइड करेंगे, फिर एलसीएम के साथ पहला वाला डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम न्यूमिनेटर के साथ, पहला वाला का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी वही उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पुट करेंगे। वो वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम 10a माइनस 10b और सेक ए प्लस सेक बी का हम एलसीएम निकालेंगे। तो उनका एलसीएम होगा 10a प्लस 10b इंटू सेक ए प्लस सेक बी, वो हमारा एलसीएम होगा।
तो सेक के माइनस सेक बी, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, आज आज ना क्या हो गया, दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ। डिनोमिनेटर में तो 10a प्लस 10b इंटू सेक ए प्लस सेक बी नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर में होगा 10a माइनस 10b होगा, यहाँ प्लस लिख दिया गया है। यार क्या करेंगे यार, आज दिमाग का दही बना दिया। तो चलिए ठीक है, इसको करेक्शन करते हुए हम जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी से हमारा ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ लिख लेना 10a माइनस 10b इंटू सेक ए प्लस सेक बी। तो हमारा न्यूमिनेटर में क्या होगा, 10a माइनस 10b इंटू सेक के प्लस सेक बी डिवाइडेड बाय, पहले हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे हमारा हम दो एलसीएम के साथ, तो हमारा रिजल्ट आया क्या, सेक के प्लस सेक बी। इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेक के माइनस सेक बी, पहला वाला न्यूमिनेटर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही यहाँ लिखा गया है सेक के प्लस सेक बी इंटू सेक के माइनस सेक बी, प्लस इसी तरह से 10a प्लस 10b इंटू 10a माइनस 10b। और यहाँ यहाँ ठीक लिखा गया है 10a माइनस 10b, लेकिन यहाँ ना जो डिनोमिनेटर में है 10a प्लस 10b, ये नहीं होगा, ये माइनस में होगा, 10a माइनस 10b होगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं इसको सॉल्व करते हुए। तो हमारा आता है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी। क्यों होता है सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी, कहाँ से आया, ये भी एक फार्मूला है, पता है और फार्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एक ए का वैल्यू होता है सेक के, यहाँ ए का वैल्यू है सेक के और बी का वैल्यू है सेक बी। तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हुआ कि नहीं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा आ गया सेक स्क्वायर ए, और बी स्क्वायर हमारा आ गया सेक स्क्वायर बी। ऐसे ही 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी होगा। तो हमें पता है सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा भी कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 बाय समथिंग इक्वल टू कितना, 0। तो हमारा आंसर आ गया 0। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इन ए ट्रायंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है और ए बी इक्वल 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी। मैंने आपको जो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे बताया था हम लोग अभी वैसे ही करेंगे। तो क्या किया गया, इन फिगर 1 में दिया गया है क्या, ए बी इक्वल 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम ए बी बी सी को लेकर हम ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं, ऐसे हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कितना, ए स्क्वायर। यहाँ पी क्या है, यहाँ पी होता है यहाँ पी है ए बी और बी क्या है बी सी। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू जो भी हमारा आएगा वो हमारा होगा ए सी का वैल्यू। तो 3 सेंटीमीटर 3 प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 प्लस 9 का होल रूट ओवर इक्वल टू 25 का रूट ओवर इक्वल टू 5 हमारा आ गया ए सी का वैल्यू। हमें तो वही फिर हमें क्या मांगा है, साइन सी का वैल्यू कितना होता है, हमें साइन सी क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, ठीक है कि नहीं। तो साइन सी अगर ये वाला एंगल होगा साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू पी बाई एच। हाँ पी यहाँ कितना दिया गया, हमें पी दिया गया है ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 बाई एच हमारा एच क्या निकला, एच निकला हमारा 5। तो क्या आ गया हमारा साइन सी इक्वल टू कितना आ गया 3/5। तो आंसर 3/5। तो यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक किया गया है। और यार सॉरी आज के वीडियो के लिए, वेरी सॉरी। अगली वीडियो से ये बात मैं ध्यान रखूँगा कि कहीं भी टाइपिंग मिस्टेक ना हो। तो इस वीडियो के लिए मैं पर्सनली आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आप हो रहे होंगे, मैं भी हो रहा हूँ। तो चलिए आज का मूड ना एकदम से ख़राब हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी में फिगर 2 में ए बी सी ट्रायंगल में हमें कोस ए निकालना है। तो उसी टाइप के साथ आप हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो तरीका अपनाया है ऐसे का निकालने के लिए। फिर पहले हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 6 में पहले हम निकालेंगे एस सी का वैल्यू। एस सी का वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे क्या, साइन सी होगा, साइन सी इक्वल पी बाई एच होगा। पी हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर और एच हमें निकालना है, एस सी का वैल्यू जो होगा वो होगा हमारा एच। तो इसी के साथ साइन सी इक्वल टू जो होगा हमारा वो आ जाएगा आपका आंसर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इन फिगर 3 में कोसेक ए इक्वल टू 13/5। मतलब फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए। हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए मांगा है और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लोगों को पता है देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। दे आर साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। किसी के साथ मांगा है हमें ए के साथ मांगा है, ठीक है। तो हमें ये वाला ट्रायंगल है ABC, तो हमें यहाँ B इक्वल टू 90 डिग्री है और हमें निकालना है साइन ए कितना होता है, कॉस ए कितना होता है, टेन ए इक्वल टू कितना होता है, कॉट ए कितना, सेक ए कितना और कोसेक ए हमें निकालना है। तो इससे पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है। कोसेक थीटा हमारा होता है h/p इक्वल टू 13/5, हाँ कि नहीं। हमें जो गिवन है 13/5 मतलब h/p इक्वल 13/5, दैट इक्वल टू h का वैल्यू आता है हमारा 13 और p का वैल्यू हमारा आ गया 5। इसके साथ हम निकाल सकते हैं कि नहीं b का वैल्यू। तो b का वैल्यू हम निकालते हैं तो हमारे पास आता है b इक्वल टू 12, ठीक है। तो अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए सबका वैल्यू निकालेंगे। साइन ए इज इक्वल टू क्या, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। पी हमें गिवन है कितना 5 और एच भी हमें गिवन है इक्वल टू 13। साइन ए इक्वल टू 5/13 होगा। कॉस ए बी बाई एच इज इक्वल टू 12/13। कॉट ए इक्वल टू बी बाई पी 12/5। सेक ए इक्वल टू एच बाई बी 13/12। टेन ए इक्वल टू पी बाई बी 5/12। ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है इन ट्रायंगल ABC जो आपको दिख रहा होगा, B इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan A इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin A इंटू cos A। जो हम जैसे हम करते आए हैं ऐसे ही करेंगे। tan A का वैल्यू कितना होता है, tan A इक्वल टू होता है P बाई B होता है इक्वल टू 1। जो हम क्वेश्चन नंबर कितने में किए थे, जो उसको क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग दिया गया था तो साइन थीटा बाई पहला वाला का न्यूमरेटर डिवाइड बाई कॉस थीटा बाय इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई सेकंड वाला का डिनोमिनेटर इक्वल टू के लेते हैं। तो यहाँ भी पी बाई बी इक्वल टू दिया गया हमें कितना 1, तो हमें पी बाई बी इक्वल टू 1/1 ले सकते हैं कि नहीं। मतलब पी बाई 1 इक्वल टू के ले सकते हैं, पी बाई 1 इक्वल टू के और बी बाई 1 इक्वल टू के। मतलब कि पी का वैल्यू कितना आ गया, पी का वैल्यू आ गया हमारा के और बी का वैल्यू भी के हमें आ गया। तो इसके साथ हम मतलब पी का वैल्यू है हमारे पास, बी का वैल्यू भी है। इसके साथ हम एच का वैल्यू निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ निकाल सकते हैं। तो हमारे एच का वैल्यू क्या आएगा, एच का वैल्यू आएगा हमारे पास √2 के। कैसे आया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसी के साथ हमें एच का वैल्यू आ गया 2√2 इंटू के, ठीक है। तो अभी हम पुट कर देंगे साइन ए मतलब हमें पता है साइन ए का वैल्यू होगा पी बाई एच और कॉस ए का वैल्यू होगा हमें बी बाई एच। पी दिया गया है, एच भी है, सब कुछ है हमारे पास। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और उसके साथ हमारा आंसर आ जाएगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, कॉट थीटा इक्वल 7/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होगा ए प्लस बी इंटू माइनस बी के साथ होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर भी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। किसके साथ मतलब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के साथ। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी मतलब यहाँ ए क्या, ए इक्वल टू 1 और बी क्या कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कितना कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है। सारे आपको फार्मूला वहाँ मिल जाएंगे और कुछ फार्मूला आपको यहाँ भी मिलेंगे। तो
प्लीज़ बढ़ते रहिए हमारे साथ। हम इस टाइप के सवाल और आगे भी और करेंगे और हमारा लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो प्लीज़ ये वाला सवाल आपको हर एग्ज़ाम में मिलने के लिए मतलब मिल जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ये मतलब सिर्फ डेमो है, इसके बाद पिक्चर अभी बाकी है। मतलब जो आपको हिला के रख देंगे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमें आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमें cot थीटा का वैल्यू दिया गया कितना 7/8 = 7/8 का स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, तो होगा हमारा 49/64। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया, इफ 3 cot A = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर A। हमें ये निकालना है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 3 cot A = 4। बिल्कुल हम cot A निकाल सकते हैं कि नहीं, cot A का क्या होगा, तो 3 वहाँ जाएगा राइट साइड में, तो होगा cot A = 4/3। cot A अगर 4/3 है तो tan A क्या होगा 3/4, क्योंकि हमें पता है cot A = 1/10 होता है, इसीलिए। तो ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। प्लीज़ वहाँ जाके सारे के सारे फार्मूला याद करें, और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं आपको वहाँ, और क्वेश्चन भी आप ट्राई करें ज़रूर। और इस वीडियो के पास आके सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, जैसे कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो हम tan A क्या निकल के आया 3/4। तो tan स्क्वायर A कैसे निकलेगा 3/4 का स्क्वायर = 9/16। तो डायरेक्ट वही पुट कर देंगे वैल्यू, tan स्क्वायर का वैल्यू 1 - tan स्क्वायर बाय 1/10 1 + tan स्क्वायर दैट = 1 - 9/16 होल डिवाइड बाय 1 + 9/16। उसको सॉल्व करते हुए हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/25। और अभी इस वीडियो का आखिरी सवाल हमें दिया गया है cos थीटा = 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा - cos थीटा बाय 2 tan थीटा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत मतलब पेचीदा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है। मतलब आपको दिखने में मतलब ये बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, मतलब बहुत आसान है। क्योंकि मतलब ये एकदम फार्मूला बेस्ड टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्री जो एक टॉपिक है, बिल्कुल मतलब पूरा का पूरा टॉपिक फार्मूला बेस्ड है। अगर आप फार्मूला याद नहीं रखोगे, अगर फार्मूला आपको ठीक से पता नहीं होगा, आप क्वेश्चन एक भी ट्राई नहीं कर सकते हैं इस टॉपिक से, याद रखना। तो इसीलिए आप ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सारे के सारे वीडियो वहाँ जाके देख के, वीडियो 1 से लेकर हमारे जो जितने भी वीडियो होंगे सारे के सारे वीडियो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप रोज़ प्रैक्टिस करें फार्मूला को याद रखने के लिए। तो उसके साथ क्या करेंगे, अगर फार्मूला को आपको याद रखना है तो एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, एक फार्मूला को आप 20 बार लिखिए, फिर 20 बार मतलब मन से कहे, देखना आपको 30 बार में आपका वो फार्मूला ना आपको याद हो जाएगा। पहले आपको अब याद रखने में बहुत मतलब मुश्किल आपको होगा, लेकिन अगर आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, एक बात याद रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए जो फार्मूला हम वहाँ कर रहे होंगे, मतलब करा होगा, तो उसके साइड में उसका फार्मूला आपको लिखना होगा। मतलब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। अगर आपको फार्मूला याद होगा a + b × a - b, तो आप डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन 9 वाला अगर आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, तो आपको पता नहीं, पहले आपको पता नहीं होगा कि कहाँ कौन सा मतलब फार्मूला आपको यहाँ यूज करना है। तो आप वीडियो को देखें और फार्मूला आपको याद, और अगर फार्मूला और आपको याद हो जाएगा a + b × a - b = a² - b² होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप राइट साइड में एक बॉक्स बनाकर क्वेश्चन लिख मतलब और फार्मूला लिखिए कि a + b × a - b होता है a² - b²। तो चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था, cos थीटा = 3/5 था। तो हमें cos थीटा का sin थीटा के साथ रिलेशन क्या हमें पता है। cos थीटा होता है
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, और साइन थीटा होता है साइन थीटा इक्वल टू होल रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा वैल्यू दिया गया है हमें कितना 3/5। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 9/25। तो कॉस थीटा वैल्यू का हमें दिया गया है 3/5। तो हम यहाँ टेन थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा का वैल्यू हमें पता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, और रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है। तो उसको सॉल्व करते हुए हमारे पास निकल के आंसर क्या आता है 3/40। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप ट्रिगोनोमेट्री एक फार्मूला बेस्ड टॉपिक है। अगर आप फार्मूले याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आप ट्राई नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार क्वेश्चन फार्मूला याद रह गया तो आपका ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। किसी भी एग्जाम में आपको ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो कहाँ समझ में आपको नहीं आया है तो इसको लाइक कमेंट में नीचे जाके बताएं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसके साथ हमारा थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।